बिना ट्रेडिंग, बिना टाइमिंग, सिर्फ ₹250 का वीकली एसआईपी आपने कभी चालू किया होता बिटकॉइन के अंदर, तो पिछले 10 साल में आपका 1.3 लाख का इन्वेस्टमेंट है आज की तारीख में करीब करीब 74 लाख रुपीस हो जाता है। ये देखते हुए हमारा व्यू क्लियर होना चाहिए कि बिटकॉइन या क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये वीडियो में देखेंगे एसआईपी के एडवांटेजेस क्या है, क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास हमें क्यों कंसिडर करना चाहिए, पिछले 3 साल में एवरेज सीएजीआर रिटर्न्स कितना मिला है टॉप क्रिप्टो करेंसीज का, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को कैसा बना सके आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, मैं प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म कौन सा है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए, और साथ ही साथ आपको एक लाइव एसआईपी करके दिखाऊंगा। सो एसआईपी का एडवांटेज क्या है? देखिए, मार्केट में एज ओल्ड क्वेश्चन हमेशा से रहा है कि इन्वेस्ट कब करें। कैपिटल मार्केट्स बाय नेचर वॉलेटाइल रहते हैं एंड इसी का बेनिफिट उठा देता है एसआईपी। जब मार्केट पीक पे है तो कम यूनिट्स हमें मिल जाते हैं, जब मार्केट बॉटम पे है तो हमें ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं। एंड यही चीज का एवरेज जो निकल के आ जाता है, यहाँ पे एडवांटेज आ जाता है हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का, जहाँ पे एक एवरेज प्राइस बन जाता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कभी कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास पे हम बुलिश है तो वहां पे हम फायदा वो चीज का उठा सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज ये हो जाता है कि आप जब एक लंप सम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कोई भी क्रिप्टो के अंदर तो बाय डिफॉल्ट 1% का टीडीएस कटता है। बट यहाँ पे एडवांटेज ये हो जाता है कि जब क्रिप्टो में आप एसआईपी कर रहे हो तो यहाँ पे कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। देखिए, कैपिटल मार्केट में फायदा तभी रहता है जब आप आगे रहो। आज की तारीख में अब मैक्सिमम ऑफ 10% इन्वेस्टर्स जो है वो क्रिप्टो में एंटर कर चुके हैं, तो ये मार्केट मैच्योर होने के पहले, इक्विटी मार्केट्स की तरह मैच्योर होने के पहले आपको इसमें घुसना जरूरी है। एंड द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज अ क्रिप्टो एसआईपी। कभी आप क्रिप्टो की न्यूज को ध्यान से फॉलो कर रहे हो तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई देगा कि ब्लैक रॉक ने इन्वेस्टमेंट कर चुका है क्रिप्टो के अंदर। यूएस के अंदर एक क्रिप्टो ईटीएफ चालू हो गया है। यहाँ तक कि वॉरेन बफेट जो क्रिप्टो के कंप्लीटली अगेंस्ट थे, उन्होंने भी एक क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वेस्ट किया है करीबन $500 मिलियन। ये सब देखते हुए साफ साफ नजर आ जाता है कि क्रिप्टो का मोमेंटम गेन हो रहा है। पिछले कुछ सालों में काफी कुछ रिफॉर्म्स नजर आते हुए आपको दिखे होंगे क्रिप्टो के अंदर। गवर्नमेंट्स अपनी पॉलिसी चेंज कर रही है क्रिप्टो को इंक्लूड करने के लिए। काफी गवर्नमेंट्स ने अपने रिजर्व्स में भी क्रिप्टो को ऐड करना शुरू किया है, इन दिस केस स्पेशली बिटकॉइन को। एक ऑलरेडी ईटीएफ फॉर्म हो चुका है जिसमें ब्लैक रॉक ने $65 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है और एवरी मंथ करीबन 7,000 करोड़ इन्वेस्ट हो रहा है यही ईटीएफ के अंदर। माना जाता है या ब्लैक रॉक खुद बताता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ईटीएफ्स। अब टॉप एसेट्स ऑफ द वर्ल्ड को देखे जाए तो गोल्ड तो फर्स्ट नंबर पे है ही, बट टॉप 10 जो एसेट्स ऑफ द वर्ल्ड है जिसको बनने के लिए सालों साल लग गए, उसमें 8th पोजीशन पे, आज की तारीख में 8th पोजीशन पे है बिटकॉइन। एंड ये सिर्फ बिटकॉइन ने कर दिया सिर्फ पिछले 15 सालों के अंदर, विच इज नो जोक। तो ये सब देखते हुए हमें साफ साफ नजर आ जाता है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो इज अ सीरियस एसेट क्लास एंड ये कोई फिलहाल हॉबी या प्रोजेक्ट नहीं रहा। अब कैपिटल मार्केट्स को, निफ्टी 50 को देखे या बीएसई के इंडेक्स को देखे तो आपको कितना रिटर्न मिल जाता है। So over the last couple of years, on an average 15 to 16% के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कभी एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में या टॉप इंडेक्स फंड्स के अंदर आपने इन्वेस्ट किए हो तो। बट पिछले 3 साल का कभी रिटर्न निकाले क्रिप्टोस का, टॉप परफॉर्मिंग क्रिप्टोस का, तो एक $250 का एसआईपी हमें क्या एडवांटेज दे सकती है, क्या सीएजीआर निकल के आए, चले देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए, कभी आपने सबसे बड़े क्रिप्टो के अंदर मतलब बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया होता 3 साल में $250 के एसआईपी के हिसाब से, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि आपका करीबन 30-40 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में 1,13,000 रुपए हो जाता। मतलब 3 साल के अंदर करीब करीब 3 गुना। लाइकवाइज सेम चीज यहाँ पे देखिए इथेरियम में, तो इथेरियम ने दिया है करीबन 27.49% का रिटर्न। रिपल जो वन ऑफ माय फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज है, वो दिया है 68.74% का रिटर्न। कार्डोनो ने 27% का रिटर्न, डॉज ने 33 एंड सोलाना ने करीबन 72%। तो यहाँ पे साफ साफ नजर आता है कि एक पोर्शन ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट, एक पोर्शन ऑफ आवर पोर्टफोलियो क्रिप्टो में होना जरूरी है। अब ये पोर्शन कितना होना चाहिए, क्या परसेंटेज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्रिप्टो के अंदर, अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ये डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के अंदर। देखिए, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में या एक मॉडर्न पोर्टफोलियो में एक मिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होना जरूरी है। सो एक डाइवर्सिफाइड, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे होना चाहिए? देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका कैपिटल मार्केट्स में। कैपिटल मार्केट्स मतलब इक्विटी या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सेकंड, इन्वेस्टमेंट आपका जरूरी है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी
डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहिए। थर्ड, आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। एंड काफी फाइनेंशियल प्लानिंग में अभी क्रिप्टो को भी इंक्लूड किया जा रहा है। एंड क्या परसेंटेज में इंक्लूड किया जा रहा है वो अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, 3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होते कंजर्वेटिव, एक होते बैलेंस्ड या एक मॉडरेट इन्वेस्टर। देखिए, कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में इक्विटी या म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट, चाहे वो स्टॉक के फॉर्म में हो, एसआईपी के फॉर्म में हो, ये होना चाहिए करीब करीब 50% के आसपास में। जो आपका डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स है, मतलब इंटरेस्ट बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट्स है, वो चाहे आप बॉन्ड मार्केट में करो, एसआईपी करो, डेट फंड के अंदर, ये करीब करीब आपका 35% के आसपास में होना चाहिए। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट चाहे एसआईपी के थ्रू करो या गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करो, ये करीब करीब होना चाहिए 10% के आसपास में। और टॉप क्रिप्टोज में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एटलीस्ट 5%। कभी आप मॉडरेट इन्वेस्टर हो या एक बैलेंस पोर्टफोलियो चाहिए, यहाँ पे फिगर्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। इक्विटी मार्केट्स में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए करीबन 60% का, डेट में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 20% का, और बाकी गोल्ड और क्रिप्टो में 10% का एलोकेशन जरूर होना चाहिए। कभी आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो अगेन इक्विटी का जो एलोकेशन रखेंगे हम सेम 60% के आसपास में रखेंगे। डेट का जो एलोकेशन है वो कम करके 10% पे लेके आ जाएंगे, और बाकी का जो 30% है वो इन्वेस्ट करेंगे हम गोल्ड और क्रिप्टो में। कैसे इन्वेस्ट करें? यहाँ पे गोल्ड में हम एलोकेशन देंगे 10% का और क्रिप्टो में एलोकेशन देंगे हम 20% का। सो तीनों पोर्टफोलियो के बारे में आपको बता दिया हो। आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इन्वेस्ट करना कैसा है, कहाँ पे करना है इन्वेस्ट? देखिए, जब भी मैं कोई प्लेटफॉर्म को चूज करता हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? देखिए, हम रहते हैं इंडिया के अंदर ज्यादा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है नहीं, तो हमें ये देखना है कि प्लेटफॉर्म FIU रजिस्टर्ड है कि नहीं है। सेकेंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मेरे लिए क्या हो जाता है? प्रूफ ऑफ रिजर्व्स, POR। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि ईज ऑफ यूज क्या है। क्या मैं 1 क्लिक में बाय कर सकता हूँ? क्या एक ऑल इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं ट्रेड भी कर सकता हूँ, मैं इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ, फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकता हूँ, स्पॉट में बाइंग कर सकता हूँ, साथ ही साथ SIP का भी मुझे मौका मिलना चाहिए। लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, कि मेरे फंड जो है वो सेफ है और 1 क्लिक में अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। क्या मैं 1 क्लिक में UPI के थ्रू या बैंक ट्रांसफर के थ्रू फंड्स को ऐड कर सकता हूँ मेरे क्रिप्टो वॉलेट के अंदर? लाइकवाइज, जब मुझे विड्रॉ करना है तो क्या मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली विड्रॉ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और ये सब बेनिफिट मिलता है मुझे एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू, CoinDCX। अगर आपको भी CoinDCX में अकाउंट खुलवाना है, चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने लिंक दे दिया हो, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ये जो ईज ऑफ यूज है ये मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हम एक लाइव SIP करने वाले हैं बिटकॉइन के अंदर। 250 रुपए का SIP चालू करेंगे हम वीकली बेसिस पे। तो देखिए, यहाँ पे मैं खोल रहा हूँ CoinDCX का ऐप। CoinDCX का ऐप खोलने के बाद सेंटर के अंदर ही आपको नजर आ जाएगा SIP का पोर्शन। यहाँ पे इंटेंशन क्या है कि मैं 250 रुपए का SIP करूँ बिटकॉइन के अंदर। 250 रुपया मतलब 1000 रुपया मंथली। अब बिटकॉइन के ऊपर क्लिक कर लिया। बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करने के बाद वीकली SIP पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। एवरी ट्यूसडे को मेरा SIP कटने वाला है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट को मैंने यहाँ पे 250 रुपये चेंज कर दिया। 250 रुपये के वीकली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेरा जो रिटर्न नजर आ रहा है, पिछले 3 साल का CAGR देखे तो करीबन 1,13,000 रुपये का रिटर्न आ गया होता। नाउ सिंपल क्या करना है, मुझे यहाँ पे स्वाइप करना है एंड मुझे पेमेंट कर देना है, और यहाँ पे मेरा SIP हो गया है एक्टिव। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि आपका जो वॉलेट है उसके अंदर पैसे होना जरूरी है। तो वॉलेट के अंदर पैसे कैसे ऐड करें? CoinDCX के अंदर जाएंगे तो आपको ऊपर प्रोफाइल सेक्शन में ऐड फंड्स का ऑप्शन है। ऐड फंड्स के बाद यहाँ पे ऑप्शन है आपको डिपॉजिट INR। से फॉर एग्जांपल मुझे 250 रुपये ऐड करना है, तो 250 रुपये ऐड करने के लिए मैं डायरेक्ट पेमेंट यहाँ से GPay से या तो मेरे बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकता हूँ। मैं हर चीज को यहाँ पे 1 क्लिक के अंदर एक्सेसिबल कर दिए। इजी डिपॉजिट्स, इजी विड्रॉल, इजी टू यूज एंड एन ऑल इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं ट्रेड, इन्वेस्ट सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये वीडियो से आपको समझ में आ चुका होगा कि क्रिप्टो में ना इन्वेस्ट करना ज्यादा रिस्की है। और अगर आपके पास क्रिप्टो का अकाउंट ऑलरेडी नहीं है तो अबाउट सेक्शन में मैंने लिंक दे दिया, जाके अकाउंट ओपन कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।